हे प्रभु, इस सुबह की ठंडी हवा में, उगते हुए सूर्य की रोशनी में हम तेरा प्रेम और करुणा देखते हैं। जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है, वैसे ही तू हमारे जीवन के हर अंधकार को दूर कर दे। प्रभु, आज के दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे विचारों को शुद्ध कर, हमारे मन को स्थिर कर, हमारे हृदय को नम्र बना। यदि हमारे मन में कोई भय है तो उसे अभी दूर कर दे। यदि कोई चिंता है तो उसे अपने चरणों में रख देते हैं। यदि कोई बोझ है तो तू उसे हल्का कर दे। प्रभु हे पिता, आज हमारे कदम सही मार्ग पर चले। हम जो भी बोले उसमें प्रेम हो, हम जो भी सोचें उसमें पवित्रता हो, हम जो भी करें उसमें तेरी महिमा हो। प्रभु, आज हमारे घर को आशीष दे, घर के हर सदस्य को स्वास्थ्य दे, शांति दे और एक दूसरे के प्रति समझ और प्रेम दे। जो आज काम पर जाने वाले हैं उनके कार्य को सफल बना। जो नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए सही द्वार खोल। जो व्यवसाय करते हैं उनके हाथों के काम में बरकत दे। हे प्रभु, हम अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनकी पढ़ाई में बुद्धि दे, उनके मन को एकाग्र कर, उन्हें बुरी संगति से बचा और उन्हें सच्चाई और भलाई के मार्ग पर चला। प्रभु, जो बीमार है उन्हें चंगाई दे, जो दुखी है उन्हें सांत्वना दे, जो अकेले हैं उन्हें अपना साथ महसूस करा। आज के दिन यदि हमें किसी परीक्षा से गुजरना पड़े तो हमें धैर्य देना। यदि कोई कठिनाई आए तो हमें हिम्मत देना। यदि कोई निर्णय लेना पड़े तो हमें सही समझ देना। हे परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि हमसे कई बार भूलें हुई हैं। जाने अनजाने में हमने विचारों से, वचनों से और कर्मों से पाप किया है। प्रभु, हमें क्षमा कर, हमें शुद्ध कर, हमें फिर से नया बना। आज की सुबह हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन तेरे हाथों की मिट्टी बने और तू हमें अपने अनुसार करे। प्रभु, हमारे रिश्तों को चंगा कर। जहां कटुता है वहां क्षमा भर दे, जहां दूरी है वहां मेल मिलाप ले आ। आज हमारे मार्ग में जो भी लोग आए, हम उनके लिए आशीष बन सकें। हमारे शब्द किसी को ठेस न पहुंचाएं, बल्कि हौसला दें। हे प्रभु, यदि आज हमें सफलता मिले तो हमें घमंड से बचा, और यदि असफलता मिले तो निराशा से बचा। हम जानते हैं प्रभु कि तू हर परिस्थिति में हमारे साथ है। तू आगे चलता है, तू मार्ग दिखाता है और तू कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। आज की इस सुबह हम तेरे वचन को अपने हृदय में रखते हैं ताकि सारा दिन हम उसी के अनुसार चल सकें। प्रभु, हम अपने देश को तेरे हाथों में सौंपते हैं। शासन करने वालों को बुद्धि दे, देश में शांति बनाए रख और हर नागरिक की रक्षा कर। हे पिता, आज का दिन तेरी महिमा के लिए हो। हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारा बोलना और चुप रहना, सब कुछ तुझे प्रसन्न करे। अंत में प्रभु, हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आज का दिन आशीषों से भरा हुआ होगा, क्योंकि तू हमारे साथ है। आज हम अपने बच्चों को लेकर तेरे चरणों में आते हैं। तू ही उनका सृजन करता है, तू ही उनका पालनहार है और तू ही उनके भविष्य का रचिता है। प्रभु, तू हमारे बच्चों को उनके जन्म से पहले जानता था। तू जानता है उनकी क्षमताओं को, उनकी कमजोरियों को, उनके मन के डर को और उनके दिल की आशाओं को। आज जब वे परीक्षा के समय से गुजर रहे हैं, हम उन्हें पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु, उनके मन से हर भय को निकाल दे, हर घबराहट को शांत कर दे, हर भ्रम को दूर कर दे। प्रभु, जब वे किताब खोले तो उनका मन भटके नहीं। जब वे पढ़ें तो समझने की सामर्थ्य मिले। जो उन्होंने मेहनत से सीखा है वह सब सही समय पर सही प्रकार से उन्हें स्मरण आता जाए। हे पिता, परीक्षा के कक्ष में उनके साथ तू स्वयं उपस्थित रह। उनके मन को स्थिर रख, उनके हाथों को दृढ़ कर, उनकी बुद्धि को तेज कर। प्रभु, यदि किसी प्रश्न को देखकर उनका मन डर जाए तो तू उन्हें साहस देना। यदि कोई प्रश्न कठिन लगे तो उन्हें सही सोच और समझ देना। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों की याददाश्त मजबूत हो, उनकी एकाग्रता बनी रहे, वे जल्दबाजी में गलती न करें, वे शांति और धैर्य के साथ हर प्रश्न का उत्तर लिख सकें। प्रभु, जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं पर आत्मविश्वास की कमी से जूझते हैं, आज तू उनका आत्मविश्वास बढ़ा। उन्हें यह एहसास दिला कि वे अकेले नहीं हैं, तू उनके साथ है। हे पिता, कुछ बच्चे तुलना के बोझ में दबे रहते हैं, किसी से कम अंक आने का डर, किसी की उम्मीदों का दबाव। प्रभु, इस बोझ को उनके मन से हटा दे। उन्हें यह सिखा कि उनकी कीमत अंकों से नहीं बल्कि तेरे प्रेम से है। प्रभु, माता पिता के रूप में हम भी कई बार अनजाने में उन पर दबाव डाल देते हैं। यदि हमारे शब्दों से उन्हें ठेस पहुंची हो तो हमें भी क्षमा कर। हे प्रभु, हम चाहते हैं हमारे बच्चे सफल हो,
लेकिन उससे भी अधिक हम चाहते हैं कि वे सच्चे, ईमानदार और अच्छे इंसान बने। आज उनकी परीक्षा के समय उनके मन में झूठ या नकल का विचार ना आए। वे ईमानदारी से अपने जान के अनुसार उत्तर लिखें। प्रभु, जो बच्चे कमजोर विषयों से डरते हैं उनका डर तू दूर कर। जो बच्चे बार बार असफल हुए हैं उन्हें नई आशा दे। हे पिता, यदि किसी बच्चे ने पर्याप्त तैयारी नहीं की है फिर भी तू उन्हें शांति दे, उन्हें सीखने का अवसर दे और आगे बढ़ने की हिम्मत दे। प्रभु, हम जानते हैं कि परीक्षा जीवन का अंत नहीं है, लेकिन बच्चों के मन में यह बहुत बड़ा बोझ बन जाती है। आज तू इस बोझ को हल्का कर दे। हे परमेश्वर, जब वे उत्तर लिखें तो उनके शब्द साफ हों, उनकी लिखावट स्पष्ट हो, वे समय का सही उपयोग कर सकें। प्रभु, परीक्षा के बाद भी उनके मन में शांति बनी रहे, वे चिंता में न डूबे, वे अपने परिणाम को लेकर डर में न रहे। हे पिता, जो परिणाम आए उसे स्वीकार करने की समझ और परिपक्वता तू उन्हें दे। यदि अच्छे अंक आए तो उन्हें नम्र बनाए रखना, और यदि अपेक्षा के अनुसार ना आए तो उन्हें टूटने से बचाना। प्रभु, हम उनके भविष्य को पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनकी पढ़ाई, उनका करियर, उनके सपने सब तू जानता है। हे प्रभु, उन्हें सही मार्गदर्शन देना, उन्हें सही लोगों से जोड़ना, उन्हें बुरी संगति से बचाना। आज हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, परीक्षा के तनाव में उनकी नींद खराब न हो, उनका स्वास्थ्य न बिगड़े। प्रभु, उनके शिक्षकों को भी आशीष दे, जिन्होंने उन्हें पढ़ाया है, मेहनत की है, उन सबको तू सम्मान दे। हे पिता, हम ये स्वीकार करते हैं कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की क्षमता अलग है, तूने हर एक को विशेष रूप से बनाया है। आज हम अपने बच्चों को दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने की समझ देने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जब वे परीक्षा हॉल में बैठें तो उन्हें यह एहसास हो कि उनके माता पिता की प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। हे प्रभु, हम उन्हें तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। तू ही उनका मार्गदर्शक बन, तू ही उनका सहारा बन। हम पूरे विश्वास से कहते हैं कि तू हमारे बच्चों का भला करेगा, क्योंकि तू भला परमेश्वर है। बात प्रभु, आज हम कृतज्ञ हृदय लेकर तेरे सामने आते हैं। आज हम मांगने नहीं, आज हम रोने नहीं, आज हम शिकायत करने नहीं, बल्कि आज हम धन्यवाद देने आए हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम थक गए थे, जब हमारे शब्द खत्म हो गए थे, जब हमारी आंखों में आंसू थे और दिल में प्रश्न थे, तब भी तू चुप नहीं था। तू सुन रहा था, तू देख रहा था, तू हमारे साथ था। प्रभु, कई बार हमें लगा कि शायद हमारी प्रार्थनाएं छत से आगे नहीं जा रही, कई बार हमें लगा कि स्वर्ग मौन है, लेकिन आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं कि तूने हर एक आह सुनी, हर एक आंसू गिना और हर एक पुकार को अनसुना नहीं किया। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें टूटने नहीं दिया। जब परिस्थितियां भारी थीं, तब तू हमारी ताकत बना। जब रास्ता दिखाई नहीं देता था, तब तू हमारा प्रकाश बना। प्रभु, आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि जिन रास्तों पर हम डर के साथ चले, वहीं तू हमें गोद में उठाकर चला रहा था। धन्यवाद प्रभु उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर तूने हां में दिया। धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर तूने नहीं में दिया। और धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर तूने रुको कहकर दिया। आज हम समझते हैं प्रभु कि तेरा हर उत्तर हमारे भले के लिए था। धन्यवाद प्रभु उस समय के लिए जब हमारे पास शब्द नहीं थे और तूने हमारी खामोशी भी समझ ली, जब हमने बस आ भरी और तूने उसे प्रार्थना मान लिया। प्रभु, धन्यवाद उस चंगाई के लिए जो तूने हमारे शरीर में दी। धन्यवाद उस शांति के लिए जो तूने हमारे मन में उंडेली। धन्यवाद उस आशा के लिए जो तूने अंधकार में जलाकर रखी। जब हमने सोचा अब सब खत्म हो गया, तब तूने एक नया आरंभ दिया। धन्यवाद प्रभु उन दरवाजों के लिए जो तूने सही समय पर खोले और उन दरवाजों के लिए भी जो तूने बंद रखे क्योंकि वे हमारे लिए सही नहीं थे। प्रभु, आज हम मानते हैं कि यदि तू हमें वहां ले गया होता जहां हम जिद कर रहे थे, तो शायद हम टूट जाते। इसलिए धन्यवाद कि तूने हमारी नहीं अपनी इच्छा पूरी की। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें धैर्य सिखाया, कि तूने हमें प्रतीक्षा करना सिखाया, कि तूने हमें विश्वास में चलना सिखाया, दिखाई देने में नहीं। प्रभु, हम उन दिनों के लिए धन्यवाद देते हैं जब हमारे पास बहुत कम था, क्योंकि उन्हीं दिनों में हमने तुझे सबसे ज्यादा जाना। धन्यवाद प्रभु उन लोगों के लिए जिन्हें तूने हमारी सहायता के लिए भेजा, और उन लोगों के लिए भी जो हमें छोड़कर चले गए,
क्योंकि उन्होंने हमें तेरे और करीब ला दिया। प्रभु धन्यवाद हमारे परिवार के लिए, धन्यवाद उनकी सुरक्षा के लिए, धन्यवाद उनके स्वास्थ्य के लिए, धन्यवाद हर उस रात के लिए जब तूने हमें शांति की नींद दी। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें गिरने के बाद फिर से खड़ा होना सिखाया। तूने हमें सिखाया कि हार अंतिम नहीं होती और प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाती। आज हम गर्व के साथ नहीं बल्कि नम्रता के साथ कहते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वह तेरी ही कृपा है। प्रभु यदि आज हमारे जीवन में शांति है तो वह तुझसे है, यदि आज हमारे घर में रोटी है तो वह तुझसे है, यदि आज हमारे चेहरे पर मुस्कान है तो वह तुझसे है। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें उस समय भी संभाला जब हम खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। आज हम ये वादा करते हैं प्रभु कि जब फिर कभी कठिन समय आएगा तो हम शिकायत से पहले धन्यवाद करना सीखेंगे। हम ये भी स्वीकार करते हैं प्रभु कि कई बार तूने हमें बचाया और हमें पता भी नहीं चला। कई बार तूने अनदेखे खतरे से हमें निकाला और हमने उसे संयोग समझ लिया। धन्यवाद प्रभु तेरी उस अदृश्य सुरक्षा के लिए। आज हम अपने भविष्य को लेकर भी धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमें पता है कि तू वहां पहले से मौजूद है। हम डर के साथ नहीं विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि जिसने कल संभाला वही आज भी संभाल रहा है और वही आने वाले कल में भी संभालेगा। धन्यवाद प्रभु कि तू कभी नहीं बदलता। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर तू सदा वही रहता है। आज हमारी आवाज में आंसू नहीं कृतज्ञता है। आज हमारे शब्दों में दर्द नहीं भरोसा है। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि तूने हमें अनसुना नहीं किया। धन्यवाद कि तूने सही समय पर सही उत्तर दिया। आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं कि हमारा जीवन तेरे हाथों में सुरक्षित है। हम ये धन्यवाद की प्रार्थना पूरे हृदय, पूरी आत्मा और पूरे मन से तेरे चरणों में अर्पित करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हर एक आशीष के लिए, धन्यवाद हर एक सीख के लिए, धन्यवाद हर एक नए दिन के लिए। आमीन।